हेलो फ्रेंड्स, आई एम दिशा ग्रोवर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेरिबेलम की। सेरिबेलम जो है वो हम 4 वीडियोस में कवर कर देंगे। फर्स्ट वीडियो में हम पूरा इंट्रोडक्शन देंगे सेरिबेलम के बारे में, सेरिबेलम के फंक्शन, स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में। एंड सेकेंड वीडियो में हम बात करेंगे सेरिबेलम की मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन के बारे में एंड फंक्शनल डिवीजन के बारे में। थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे सेरिबेलम के कनेक्शंस के बारे में। एंड फोर्थ वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी पाथवेज होते हैं सेरिबेलम के, मतलब कैसे सेरिबेलम पूरा फंक्शन करता है, वो पूरा हम समझेंगे फोर्थ वीडियो में, जो कि हमारी लास्ट वीडियो होगी। तो शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट वीडियो से। तो सेरिबेलम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन होता है। जैसे हमें पता है कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो ये हाइंड ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिबेलम। इट इज सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बिहाइंड द पॉन्स एंड द मेडुला। 3 फोसाज होते हैं हमारे क्रेनियम में, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर फोसा। तो जो पोस्टीरियर फोसा होता है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, उसमें ये प्रेजेंट होता है सेरिबेलम बिहाइंड पॉन्स एंड मेडुला। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, पॉन्स और मेडुला के पीछे की तरफ है। ये इंटीरियर सरफेस है, ये पोस्टीरियर सरफेस है। तो ये पूरा सेरिबेलम है, ये जो है। तो ये पॉन्स और मेडुला के पीछे की साइड प्रेजेंट है। कहाँ पे, किस में प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में सिचुएटेड होता है ये सजाइटल व्यू है। साइड सेक्शन से देख रहे हैं, अगर हम साइड से काट रहे हैं तो हमें ऐसा दिखेगा सेरिबेलम। अब फंक्शंस पे आते हैं। सेरिबेलम के मेनली 3 फंक्शंस होते हैं: टोन मेंटेन कराना बॉडी की, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट को देखना, एंड थर्ड इज पॉस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन कराना। अब रिलेशंस की बात करें, जो एंटीरियर रिलेशन में, मतलब कि एंटीरियरली क्या आ रहा है उसके सेरिबेलम के। एंटीरियर यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं। एंटीरियर, ये सेरिबेलम है हमारा। एंटीरियरली पहले 4th वेंट्रिकल आ रहा है, उसके बाद उससे आगे क्या है, पॉन्स एंड मेडुला है। तो एंटीरियर रिलेशन में क्या आ गया, 4th वेंट्रिकल एंड पॉन्स एंड मेडुला। पोस्टीरियर इंफीरियर, अगर हम रिलेशन की बात करें सेरिबेलम की, तो देखो पीछे की साइड प्रेजेंट होता है, ये पीछे और इंफीरियरली प्रेजेंट होता है सेरिबेलम। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे ऑसिपिटल बोन होती है हमारे पीछे की साइड। तो क्या होगा, यहाँ पे स्क्वैमस ऑसिपिटल बोन प्रेजेंट होती है हमारी पोस्टीरियर इंफीरियरली। एंड सुपीरियरली क्या आएगा, टेंटोरियल सेरिबेलाए। ठीक है, टेंटोरियल सेरिबेलाए जो होता है वो सुपीरियर रिलेशन में आता है हमारे सेरिबेलम के, टेंटोरियल सेरिबेलाए। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ सेरिबेलम की। जो सेरिबेलम है, जैसे कि सेरिब्रम होता है, हम सबको पता है कि 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं। वैसे ही सेरिबेलम में 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स होते हैं, जो आपस में जुड़े होते हैं किससे, मीडियन वर्मिस से। वर्मिस हम ये आगे डायग्राम में इसमें पढ़ेंगे। ये जो बीच का पूरा पोर्शन है ये वर्मिस है। तो इससे जो 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर है वो कनेक्टेड होते हैं वर्मिस के थ्रू। जो मीडियन ही प्रेजेंट, मतलब बीच में प्रेजेंट है, तो मीडियन वर्मिस से कनेक्टेड होते हैं आपस में। एंड इट हैज 2 सर्फेसिस, सुपीरियर एंड इन्फीरियर सर्फेस। ओके, सुपीरियर एंड इन्फीरियर सर्फेस कैसे, देखो ये हम डायग्राम में इसमें देखें अगर इस वाले में, तो बीच में एक हॉरिजॉन्टल फिशर है जो इसको, जो सेरिबेलम है उसको सुपीरियर और इन्फीरियर सर्फेस में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये एक फिशर है, मतलब इमेजिनरी लाइन मान लो, जो इसको डिवाइड कर रही है सुपीरियर सेरिबेलर है, मतलब सुपीरियर सेरिबेलम में एंड इन्फीरियर सेरिबेलम में। तो 2 सर्फेसेस होते हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। एंड क्या होता है, ईच हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स में डिवाइडेड है। कैसे लोब्स, इस डायग्राम में देखो 3 लोब्स में डिवाइडेड है ना। ये हमारा सेरिबेलम है, 3 लोब्स है इसमें, एंटीरियर लोब, मिडल या फिर पोस्टीरियर लोब, मतलब मिडल लोब को ही पोस्टीरियर लोब भी कहते हैं। एंड थर्ड इज फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब, जो सबसे छोटा सा होता है नीचे की साइड, फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब। ठीक है, तो ये 3 लोब्स होते हैं सेरिबेलम के। ठीक है, तो जो मिडल लोब होता है वो उसको पोस्टीरियर लोब भी कहते हैं, हमने पहले बात कर ली। और ये लार्जेस्ट लोब है, आपको इसके साइज से यही से पता लग रहा होगा कि ये लार्जेस्ट लोब है इन तीनों में से। और जो फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब है वो स्मॉलेस्ट लोब है, लाइज ऑन द इंफीरियर सरफेस इन फ्रंट ऑफ द पोस्टीरियर लेटरल फिशर। अभी हम फिशर्स की बात करेंगे आगे, तो हम बताऊंगे क्या होता है ये चलो पहले बता ही देती हूँ। ये हॉरिजॉन्टल फिशर है, 3 मेन फिशर्स होते हैं। ठीक है, जो सेरिबेलम को डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग हिस्सों में। तो ये जो हॉरिजॉन्टल फिशर है, जो कि सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस में डिवाइड कर रहा है हमारे सेरिबेलम को, ये एक है फिशर प्राइमा। सबसे ऊपर जो ये जो यहाँ पे है, ये है फिशर प्राइमा। ये क्या कर रहा है, ये एंटीरियर लोब को मिडल या फिर पोस्टीरियर लोब से डिवाइड कर रहा है सुपीरियरली डिवाइड कर रहा है ये सेरिबेलम को, कि कौन से दोनों पार्ट्स को, इंटीरियर लोब को मिडल लोब से या फिर पोस्टीरियर लोब से डिवाइड कर रहा है। कौन सा फिशर, फिशर प्राइमा। एंड एक और ये थर्ड इंपॉर्टेंट फिशर है पोस्टीरियर लेटरल फिशर। ये क्या कर रहा है, मिडल या फिर पोस्टीरियर लोब को डिवाइड कर रहा है फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब से। कौन सी जगह पे, इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम पे। इंफीरियरली आ गए ना हम, ये सुपीरियरली डिवाइड कर रहा था, ये इंफीरियरली डिवाइड कर रहा है पोस्टीरियर लेटरल फिशर। इन दोनों चीजों को आपस में से डिवाइड कर रहा है, फ्लोक्यूलर नोडुलर लोब को डिवाइड कर रहा है मिडल या पोस्टीरियर लोब से। ये हम वैसे आगे आएगा तो हम फिर से रिवाइज कर लेंगे।
तो ये हमने बात कर ली कि 3 लोब्स होते हैं, इंटीरियर, मिडल एंड फ्लोक्यूलो-नोड्यूलर लोब। मिडल लोब को ही पोस्टीरियर लोब भी बोलते हैं और ये लार्जेस्ट लोब होता है मिडल लोब। और जो फ्लोक्यूलो-नोड्यूलर लोब है ये बिल्कुल स्मॉल सा है, ये डायग्राम में भी दिख गया है हमें, ये बिल्कुल छोटा सा लोब है ये नीचे की साइड, फ्लोक्यूलो-नोड्यूलर लोब। तो ये 3 लोब्स होते हैं। अब ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई पाइका, आइका और SCA, ये क्या होता है देखो मैं थोड़ा डायग्राम से समझा देती हूँ। ये हमारा है 2 वर्टिब्रल आर्टरीज जा रही है। वैसे ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, पर अभी ये थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं। ये हमारी एक लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी है, ये राइट वर्टिब्रल आर्टरी है, ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी। ये ऊपर जा रही है, ये ऐसे यहाँ पे जाके कंबाइन हो रही है और ऊपर जाके ये मिलती है कहाँ पे, पोंटोमेड्युलरी जंक्शन पे मिल जाती है। यहाँ पे पॉन्स है, यहाँ मेड्यूला है, ये जहाँ पे मिलती है मतलब पॉन्स और जहाँ मेड्यूला मिल रहे हैं उस जंक्शन पे कंबाइन होकर क्या बना देती है, बेसिलर आर्टरी बना देती है, ठीक है। तो बेसिलर आर्टरी बन गई एंड इसके पीछे ही सेरिबेलम होता है। तो जो पाइका है, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पाइका की फुल फॉर्म है पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। आइका की फुल फॉर्म क्या होगी इस हिसाब से, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर, कि सेरिबेलम की है मतलब ब्लड सप्लाई सेरिबेलम की है ना, तो फिर इसलिए पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी एंड एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, और ऊपर एक तीसरी होती है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो ये 3 आर्टरीज, यहीं पे बेसिलर आर्टरी की एक ब्रांच होती है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, और यहाँ नीचे होती है दोनों पाइका एंड आइका। पाइका इज द ब्रांच ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी एंड बट आइका इज द ब्रांच ऑफ बेसिलर आर्टरी। तो ये क्योंकि यहाँ से बेसिलर आर्टरी शुरू हो गई जहाँ ये कंबाइन हुए। तो अभी आपको बेसिक ये याद करना है कि 3 आर्टरी सप्लाई कर रही है हमारे सेरिबेलम को। मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी पूरा ब्लड सप्लाई और ब्रेन वाली वीडियो में, बट आप अभी इससे बस ये याद रखो कि जो सेरिबेलर की जो ब्लड सप्लाई सेरिबेलम में पहुंच रहा है वो 3 आर्टरीज के थ्रू पहुंच रहा है, पाइका, आइका एंड सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। पाइका की फुल फॉर्म है पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, आइका की फुल फॉर्म है एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी एंड तीसरी तो वही है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो इन्फीरियर सर्फेस की तरफ पे 2 है, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर, एंड सुपीरियर में बस एक ही है, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो ये तीनों मिलकर सप्लाई करती है हमारे सेरिबेलम को। अब बात करते हैं किसकी, एंटीरियर लोब एंड मिडल लोब आर सेपरेटेड बाय फिशर प्राइमा, ठीक है। ये वही हमने बात किया था कि एंटीरियर लोब और मिडल लोब किससे सेपरेटेड है, फिशर प्राइमा से सेपरेटेड है आपस में। तो ये क्या, लाइज ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर सर्फेस, लाइज ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर सर्फेस। हमें पता है सुपीरियर सर्फेस है, उसके एंटीरियर पार्ट पे लाई कर रहा है ये जो हमारा एंटीरियर लोब है। ये लोब का भी हमने यहीं पे बता दिया, डिस्क्राइब कर दिया कि एंटीरियर लोब जो है वो लाई करता है कहाँ पे, एंटीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर सर्फेस, एंटीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर सर्फेस। एंड मिडल लोब जो है सिचुएटेड ऑन बोथ सर्फेसेस। बोथ सर्फेसेस पे कैसे, जो मिडल लोब है वो दोनों सर्फेस पे आ रहा है ना, सुपीरियर सर्फेस पे भी आ रहा है, इन्फीरियर सर्फेस पे भी आ रहा है और बीच में से डिवाइडेड है। तो जो मिडल लोब है या फिर पोस्टीरियर लोब है वो दोनों ही सर्फेसेस को कवर कर रहा है हमारे, सुपीरियर सर्फेस में भी आ रहा है और इन्फीरियर सर्फेस में भी आ रहा है। लिमिटेड इन फ्रंट बाय फिशर प्राइमा, फिशर प्राइमा से लिमिटेड है जो मिडल लोब है, मतलब आगे की तरफ कौन रोक रहा है इसको, फिशर प्राइमा रोक रहा है। कहाँ पे, सुपीरियरली जो है सुपीरियर सर्फेस पे इसको कौन रोक रहा है, फिशर प्राइमा रोक रहा है। और इन्फीरियर सर्फेस पे कौन रोकेगा, इन्फीरियर सर्फेस पे कौन रोकेगा, पोस्टीरियर लेटरल फिशर। ये जो पोस्टीरियर लेटरल फिशर की बात की थी इसको रोक रहा है, मतलब और एक्सटेंड नहीं होने दे रहा, क्योंकि उसके बाद तो दूसरी चीज आ रही है, यहाँ पे फ्लोक्यूलो-नोड्यूलर लोब आ गया, आगे यहाँ पे एंटीरियर लोब आ गया। तो ये मिडल लोब को सुपीरियरली फिशर प्राइमा रोक रहा है, इन्फीरियरली पोस्टीरियर लेटरल फिशर रोक रहा है कि भाई और आगे नहीं बढ़ सकता, तो आगे तो एक और चीज है, तो वो डिवाइड हो रहा है। मतलब यहाँ पे एक कट्स है, फिशर इज बेसिकली सर्कस जैसे इसका पार्टीशन है ये। तो ये हमने बात कर ली इसकी एक्सटर्नल फीचर्स की। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेरिबेलम की। सेरिबेलम इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस पार्ट्स बाय फिशर्स। इनको जो पार्ट्स है डिफरेंट डिफरेंट सेरिबेलम के, उनको फिशर्स ही तो डिवाइड कर रहे होंगे, बहुत सारे फिशर्स के थ्रू ये डिवाइडेड होता है सेरिबेलम अलग अलग उसमें पार्ट्स में, ठीक है। ईच फिशर कट्स वर्मिस एंड बोथ हेमिस्फीयर। हमने बताया था ना वर्मिस क्या होता है, ये जो बीच का पार्ट है ये वर्मिस है, एंड ये हमारे साइड में क्या है, सेरिबेलर हेमिस्फीयर है। तो जो भी फिशर्स हैं ये सारे फिशर्स हैं जो ये डिवाइड कर रहे हैं हमारे सेरिबेलम को अलग अलग पार्ट्स में। तो ये सिर्फ वर्मिस को नहीं काट रहे या हेमिस्फीयर्स को नहीं काट रहे, दोनों चीज़ों को काटते हैं। जो फिशर्स होते हैं वो दोनों चीज़ों को साथ में कट कर रहे हैं हमारे, मतलब ईच फिशर कट्स वर्मिस एंड हेमिस्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर को भी कट कर रहे हैं और वर्मिस को भी कट कर रहे हैं। ये नहीं सिर्फ वर्मिस को कट कर रहे हैं फिशर्स या हेमिस्फीयर कंबाइन है, ऐसा नहीं है। जो हमारे सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स है वो भी कट हो रहे हैं फिशर्स के थ्रू, एंड वर्मिस भी कट हो रहा है, मतलब जो बीच का मीडियन हमने पार्ट पढ़ा था वर्मिस वो भी कट हो रहा है फिशर्स के थ्रू।
तो हम अलग अलग मेन जो मतलब जो फिशर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और पार्ट्स ऑफ वर्मिस और सेरिबेलर हेमिस्फीयर जो जिन जिन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, कट हो रहा है, उनके नाम पढ़ेंगे। बट पहले फिशर्स की बात कर लेते हैं। वही हॉरिजॉन्टल फिशर, प्राइमरी फिशर या फिशर प्राइमा, एंड थर्ड इज पोस्टीरियर लेटरल फिशर्स। 3 फिशर है। हॉरिजॉन्टल फिशर इस डायग्राम में ही दिख जाएगा आपको ये बहुत आसानी से। दिस इज हॉरिजॉन्टल फिशर। ओके, ये जो सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस में डिवाइड कर रहा है हमारे उसको, सेपरेट सुपीरियर सरफेस फ्रॉम इन्फीरियर सरफेस, सेपरेट्स सुपीरियर सरफेस फ्रॉम इन्फीरियर सरफेस। प्राइमरी फिशर या फिशर प्राइमा सेपरेट्स एंटीरियर लोब फ्रॉम मिडल लोब ऑन सुपीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम। क्या बोल रहा है ये? जो फिशर प्राइमा है एंटीरियर लोब को मिडल लोब से या फिर पोस्टीरियर लोब से डिवाइड कर रहा है, सेपरेट कर रहा है सुपीरियरली डिवाइड कर रहा है ना ये, सुपीरियर सरफेस ऑफ द सेरिबेलम, क्योंकि सुपीरियरली आ रहा है ये पोर्शन, तो ये एंटीरियर लोब को मिडल या पोस्टीरियर लोब से डिवाइड कर रहा है। कौन डिवाइड कर रहा है? फिशर प्राइमा डिवाइड कर रहा है। एंड थर्ड इज पोस्टीरियर लेटरल फिशर। ये क्या करता है? कॉमन सेंस वाली बात है कि ये इंफीरियरली प्रेजेंट है, तो इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम पे ये पोस्टीरियर या फिर मिडल लोब को डिवाइड कर रहा है। किससे? फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब से डिवाइड कर रहा है पोस्टीरियर लेटरल फिशर जो है ये। तो इसकी मदद से, पोस्टीरियर लेटरल फिशर की मदद से ये सेपरेट हो रहे हैं आपस में, मतलब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, मिडल लोब और फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब। बहुत आसान था ये, इसमें कुछ खास याद करने वाला नहीं है। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ वर्मिस। पार्ट्स ऑफ वर्मिस पढ़ेंगे हम, और साथ में पढ़ेंगे सब डिविजन ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। देखो क्या हो रहा है, पहले डायग्राम से थोड़ा सा समझ लो कि जो हमारा ये होता है, ये हमारा सेरिबेलम है, ठीक है, ये इसका सुपीरियर सरफेस है, ये इसका इन्फीरियर सरफेस है। अब ये बहुत सारे फिशर्स हैं जो डिवाइड कर रहे हैं हमारे सेरिबेलम को अलग अलग पार्ट्स में। तो ये वर्मिस के भी अलग अलग टुकड़े कर रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं इनको। ये वर्मिस अंदर का पोर्शन इज वर्मिस, ये पूरा वर्मिस है, तो इनको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो वो हम याद करेंगे कि कैसे कैसे वो क्या क्या डिवाइड हो रहा है। तो पार्ट्स ऑफ वर्मिस निमोनिक से याद करेंगे। लीना कम लव, कल करेंगे डेक फन, ट्यूब पे उन्हें नॉड कराएंगे। इससे याद कर सकते हो आप, या अपना कोई भी निमोनिक बना सकते हो। वैसे मेरे को तो बिना निमोनिक के ही याद हो गया था, बट अगर किसी को याद करना तो वो इससे याद कर सकता है। लीना कम लव, लीना से एल स्टैंड फॉर लिंगुला, ठीक है, यहाँ साइड में भी लिखा हुआ है, लीना से लिंगुला। कम लव सेंट्रल लोब्यूल, कम लव इज सेंट्रल लोब्यूल। कल करेंगे, देखो जो मैंने ब्लू से लिखा है ना, ब्लू इंक से लिखा है, मतलब ब्लू पेन से लिखा है, दैट वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो लाइन बनाने के लिए ब्लू से लिखा हुआ है। जैसे 2 बार करेंगे आ रहा है और 1 बार कराएंगे आ रहा है, तो ये आपको इसमें नहीं आएगा, ये मतलब याद, ये बस लाइन कंप्लीट करने के लिए था, बट कल से आपको कल में नहीं याद रखना है, ठीक है। अब शुरू से करते हैं एक बार फिर से। लीना मतलब लिंगुला, कम लव इज सेंट्रल लोब्यूल, कम लव इज सेंट्रल लोब्यूल। कल करेंगे, कल मतलब इज कलमेन, डेक इज डेक लाइफ, इसमें कोई भी वर्ड डाल सकते थे, डांस भी डाल सकते थे, बट डेक इसलिए डाला क्योंकि डेक लाइफ से याद रहेगा, डेक लाइफ। फन इज फोलियम, एफ से फोलियम, मतलब मेनली फर्स्ट लेटर याद कराने के लिए काम आ सकता है। फन इज फोलियम। ट्यूब ट्यूबर, पे पिरामिड, पे स्टैंड्स फॉर पिरामिड, उन्हें स्टैंड्स फॉर यूविला, एंड नॉड कराएंगे, नॉड कराएंगे इज नॉड्यूल, ठीक है। अब एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। लिंगुला, सेंट्रल लोब्यूल, कलमेन, डेक्लाइव, फोलियम, ट्यूबर, पिरामिड, यूबुला, नोड्यूल, ठीक है। तो लीना कम लव, कल करेंगे डेक फन, ट्यूब पे उन्हें नॉड कराएंगे, करेंगे और कराएंगे याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो उससे कोई वर्ड नहीं बन रहा, बट ये लाइन कंप्लीट करने के लिए हो गया था, ये हमने डाल दिया था। तो ये आप इससे ऐसे याद कर सकते हैं। एक बार डायग्राम में देख लेते हैं कहाँ पे क्या आ रहा है। लिंगुला, ये सबसे ऊपर पार्ट जो है वो लिंगुला है, देन है सेंट्रल लोब्यूल, उसके बाद है कलमेन, उसके बाद है डेक्लाइव, उसके बाद है फोलियम, उसके बाद है ट्यूबर, उसके बाद है पिरामिड, उसके बाद है यूवुला, एंड लास्ट इज नोड्यूल। ओके, तो 9 पार्ट्स हैं हमारे वर्मिस के, और साथ में ऐसे हम सामने सामने उसके पार्ट्स पढ़ेंगे। कौन से? सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स के, क्योंकि साथ में सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स हैं हमारे, तो उनके क्या क्या पार्ट्स हो रहे हैं वो हम देखते हैं। तो ये भी निमोनिक से याद कर सकते हो। पहले तो ब्लैंक है, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। फर्स्ट इज ब्लैंक, मतलब सामने कुछ है नहीं, क्योंकि लिंगुला के सामने देखो यहाँ कुछ नहीं है, ब्लैंक है ये, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ फर्स्ट इज ब्लैंक। उसके बाद आला, आला आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आला, सेकेंड इज आला। तो आला क्यों, सिंपल, सुपीरियर से, इन्फीरियर से, भाई तुम फ्रेंड, इससे याद करा था मैंने।
बहुत आसान था ये। ब्लैंक आला क्यों, सिंपल सुपीरियर से, इन्फीरियर से, भाई तुम फ्रेंड। अब ये मैं समझाती हूँ कैसे किया। पहले ब्लैंक है, फिर आला, देन इज क्यू। देखो अब जितने भी ज़्यादा बीच वाले हैं ना उनमें लोब्यूल तो आ ही रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको बस फर्स्ट लेटर याद करना है। क्यू से क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल, देन सिंपल लोब्यूल, यहाँ पे सिंपल है ना, सिंपल लोब्यूल। फिर सुपीरियर से इज सुपीरियर सेमी ल्यूनार लोब्यूल, इन्फीरियर से इज इन्फीरियर सेमी ल्यूनार लोब्यूल, एंड देन भाई से आप बाय वेंट्रल लोब्यूल याद रखोगे। तो ये सारे 1 2 3 4 5 बार जिसमें लोब्यूल लग रहा है आगे, तो ये आप 5 लोब्यूल वाले के साथ वाले हैं। फिर तुम इस टॉन्सिल, देखो यूविला से याद रखो टॉन्सिल, यूविला के सामने टॉन्सिल आएगा तो उसमें कोई लोब्यूल वर्ड नहीं है आगे। एंड लास्ट इज फ्रेंड से आप फ्लोक्यूलर, ये फर्स्ट वर्ड से आप याद कर सकते हो कि फ्लोक्यूलस आएगा। और ये जाहिर सी बात है, लास्ट वॉज हमारे 3 लोब थे ना, इंटीरियर, मिडल या पोस्टीरियर, एंड लास्ट वॉज फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब। तो दिस इज बीच में नोड्यूल पड़ा था हमने यहाँ पे, उसके सामने फ्लोक्यूलस आएगा क्योंकि ये मिलके बना रहे हैं फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब, तो इसलिए आप ऐसे याद कर सकते हो। अब एक बार यहाँ फिर से देख लेते हैं। सब डिविजन ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स, फर्स्ट इज ब्लैंक, देन आला, देन क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल, देन सिंपल लोब्यूल, सुपीरियर सेमिल्यूनार लोब्यूल, इन्फीरियर सेमिल्यूनार लोब्यूल, बायवेंट्रल लोब्यूल, टॉन्सिल एंड फ्लोक्यूलस। ये कैसे याद किया, ब्लैंक, आला, क्यू, सिंपल, सुपीरियर से, इन्फीरियर से, भाई तुम फ्रेंड, इस निमोनिक से याद किया था, आपको याद हो जाएगा ये आराम से। ठीक है, अब ये इसके सामने सामने लिखना है। देखो लिंगुला के सामने कुछ नहीं है, ब्लैंक था, मतलब क्योंकि बीच में वर्मिस है। लिंगुला के साइड में तो सेरिबेलर हेमिस्फीयर का कोई पार्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ब्लैंक आया। फिर यहाँ उसके बाद क्या था, यहाँ पे था सेंट्रल लोब्यूल, कम लव वाला था, हमने याद किया था निमोनिक से। तो सेंट्रल लोब्यूल यहाँ बीच में आ गया, यहाँ पे सेंट्रल लोब्यूल, इसके साथ में था आला। उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या है, कलमेन के सामने क्या है, क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल, ये कलमेन है, यहाँ क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल है। उसके बाद ये बीच में क्या है, डेक्लाइव के साथ में क्या है, सिंपल लोब्यूल। देखो अब इंटरेस्टिंग बात, मतलब ये याद करने का क्या तरीका है, देखो 3 लोब्स है सेरिबेलम के, तो बस सेरिबेलम में इंटीरियर लोब, जो सबसे ऊपर वाला लोब था, इंटीरियर लोब था, मतलब क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल से ऊपर वाला पोर्शन जो है वो है। बस यही 2 चीज़ों का तो इसमें देखें, तो बस यहाँ तक है हमारा, क्या है यहाँ तक, ऊपर का इतना ही हिस्सा है हमारा एंटीरियर लोब। उसके बाद कहाँ से कहाँ तक आएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक सुपीरियर सेमिल्यूनार लोब्यूल था, उसके नीचे इन्फीरियर सेमिल्यूनार लोब्यूल है। तो इन दोनों के बीच में हमारा हॉरिजॉन्टल फिशर है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फिशर है, तो ये सुपीरियर सरफेस है, ये इन्फीरियर सरफेस है। तो ये याद रखना कि इसके ऊपर का जितना भी है ये पूरा है, ये हमारा सुपीरियर सरफेस है, और ये पूरा नीचे का इसके इन्फीरियर सेमिल्यूनार लोब्यूल आ गया, तो उसके बाद से यहाँ से इन्फीरियर सरफेस शुरू हो गया। तो ये जो बीच में हॉरिजॉन्टल फिशर है उसके नीचे यहाँ पे इन्फीरियर सरफेस शुरू हो गया सेरिबेलम का। कैसे याद आएगा कि सुपीरियर सेमिल्यूनार लोब्यूल और इन्फीरियर सेमिल्यूनार लोब्यूल के बीच में हॉरिजॉन्टल फिशर है, जो इसको डिवाइड कर रहा है हमारे सेरिबेलम को सुपीरियर सरफेस में और इन्फीरियर सरफेस में। देखो यहाँ पे था सुपीरियर सेमिल्यूनार लोब्यूल और बीच में था फोलियम। यहाँ पे आया, नेक्स्ट क्या था, ट्यूबर, बीच में ट्यूबर है, साइड में है इन्फीरियर सेमिल्यूनार लोब्यूल। उसके बाद है पिरामिड के साइड में क्या था, बायवेंट्रल लोब्यूल। देखो आपको ना इसको अलग अलग याद करना पड़ेगा, पहले सारे आपको ये याद करने पड़ेंगे। पार्ट्स ऑफ वर्मिस कैसे भी याद करो आप, निमोनिक से याद करो या वैसे प्रैक्टिस के साथ साथ याद हो ही जाते हैं। एंड उसके बाद आप ये भी निमोनिक से बहुत आसानी से याद कर सकते हो। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ आपको याद हो जाएगा कि किसके आगे कौन सा है, और नहीं भी याद हो तो आप थोड़ा सा टाइम खुद लेके दिमाग में दोनों बना के आप पूरा डायग्राम में एक्सप्लेन कर सकते हो कि किसके आगे क्या चीज़ आ रही है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत। लास्ट इज नोड्यूल, बीच में नोड्यूल है, साइड में है फ्लोक्यूलस, जो सेरिबेलम का पार्ट है वो फ्लोक्यूलस है। तो ये मिलके बनाते हैं फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब, और इनके बीच में आ रहा है पोस्टीरियर लेटरल फिशर। तो यानी कहाँ से कहाँ तक हमारा मिडल और या फिर पोस्टीरियर लोब कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पे फिशर प्राइमा था, क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल से ऊपर का जितना सरफेस था वो इंटीरियर लोब था, तो यानी यहाँ पे मिडल लोब शुरू हो गया क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल से लेके कहाँ तक है, देखो यहाँ पे पोस्टीरियर फिशर है, मतलब जो फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब से ऊपर का ये पूरा का पूरा है हमारा मिडल या फिर पोस्टीरियर लोब। यहाँ से लेके फिशर प्राइमा से लेके जितने भी ये सारे पार्ट्स हैं ये सारे किस में आ रहे हैं, ये हमारे मिडल लोब में आ रहे हैं, मिडल या फिर पोस्टीरियर लोब में। तो ये लार्जेस्ट लोब है।
लार्जेस्ट लोब ऑफ सेरिबेलम इज मिडल या पोस्टीरियर लोब। आप देख ही सकते हो, देखो यहाँ से 2 तक था हमारा कौन सा लोब, एंटीरियर लोब। 3 से लेके 8 तक, 3 से लेके 8 तक हमारा पूरा कौन सा हो गया, मिडल लोब। मिडल या पोस्टीरियर एक ही बात है। तो पोस्टीरियर लोब ये पूरा बीच का पोस्टीरियर लोब है, लास्ट में फ्लोक्यूलो-नोडुलर लोब है। तो ये आप पूरा ये निमोनिक की मदद से याद कर सकते हो, जैसे आपका मन करे आप याद कर सकते हो, कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।